नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों द्वारा स्थापित संसार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। फाइन ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ केवल भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश से आए छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। आज इस विश्वविद्यालय के अवशेष ही बचे हैं, किंतु इन अवशेषों से भी इस बात की पूर्ण पुष्टि हो जाती है कि प्राचीन काल में ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान था। लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान। आज ये जगह भारत और नेपाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव है। करीब 1500 साल लुप्त रहने के बाद 18वीं शताब्दी में इसे खोजा गया। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ भी है जिसे रुमदेई स्तंभ कहते हैं। बौद्ध धर्म ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे महत्वपूर्ण है उसके विचार, दूसरों से प्रेम करो। हमें एक बात ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह भी बौद्ध धर्म की ही देन है। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा और वह स्थान बोध गया। बोधि वृक्ष आज भी दृष्टिगोचर है और पास ही है एक मौर्यकालीन मंदिर। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोध गया से पश्चिमी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में है एक छोटा सा शहर कुशीनगर। ये वो स्थान है जहां बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। रंभार स्तूप वो जगह है जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। पास ही है महापरिनिर्वाण मंदिर जहां बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता आई ये उसी का परिणाम था। हिंदू और इस्लाम धर्म के आपसी विवादों के कारण कोई और धर्म पनप ही नहीं पाया। आज भारत में बौद्ध धर्म अपनी कहानी केवल कुछ बचे हुए खंडहरों और इमारतों के जरिए कह रहा है। दुनिया में अत्यधिक अनुयायियों के होते हुए भी आज इसकी जन्मभूमि भारत में इसके काफी कम अनुयायी रह गए हैं। पत्थरों में सिमट कर रह गए बुद्ध मानो हमसे ये कह रहे हों, मैं तुम्हारा हूं, मेरी ओर आओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा।